हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द जीके जोन। आज हम 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी यहाँ तक कि पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह है, जिसकी आने की संभावना हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% बनी रहती है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। वह भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पूरे भारतवर्ष में पहली बार नवाजा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन या फिर अभिजीत बनर्जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ये देखिए एक नोबेल प्राइज का पिक्चर है और ये है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड, एडवर्ड टेलर, फ्रैंक विटल, न्यूटन? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। 1951 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्प विरोधी सुई बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब सांप काट लेने के बाद जो सुई लगाई जाती है उसमें किस चीज का प्रयोग इनमें से किया जाता है? अमोनियम सिलिकेट, ऑरिक क्लोराइड, पोटासियम फेरिसाइनाइड या फिर जिंक फॉस्फेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरिक क्लोराइड। सर्प विरोधी सुई बनाने के लिए ऑरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, बारदौली सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। यहाँ पर मुख्यतः हुआ था क्या, जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जबरन बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जिससे वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को बचाया था, जिसके लिए यहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तैयार हो गई कि देश दो टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। ऑप्शन देख लेते हैं। उनके लिए दो राष्ट्र का सिद्धांत अच्छा था, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टूट जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसा न करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पीछे हो सकता था, मतलब अंग्रेज यदि भारत नहीं टुकड़ा होगा तो अंग्रेज हमें स्वतंत्रता नहीं करेगा। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, मतलब कांग्रेस चाहती थी यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टूट जाएगा तो सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। जब देश आजाद हो रहा था उस टाइम में हिंदू मुस्लिम राइट, हिंदू सिख राइट, इस तरह के बहुत बड़े बड़े राइट होते थे, बहुत सी जानी गई। इसीलिए कांग्रेस चाहती थी कि भारत दो टुकड़े में टूट जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में मुस्लिम रहे और हिंदुस्तान में हिंदू रहे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किन्होंने कहा था? यह नारा किन्होंने कहा था? नारा नहीं, बहुत बड़ी चीज है यह। चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी का नारा जब आजाद हिंद फौज के साथ हुए म्यांमार में थे 1944 ईस्वी में यह नारा दिया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हवा के द्वारा उठाकर लाई गई मिट्टी तथा बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? मिट्टी तथा बालू से निर्मित मैदान जो हवा के द्वारा इधर से उधर की जाती है, उस तरह के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? लोयस मैदान, कास्टर मैदान या फिर दोनों ऑप्शन सही है या फिर ये सभी ऑप्शन गलत? इसका राइट आंसर हो जाएगा
लोयस मैदान। हवा के द्वारा उठाकर लाई गई मिट्टी तथा बालू के कणों से निर्मित मैदान लोयस मैदान कहलाते हैं। यह मैदान रेगिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250, 225, 200, 275। बहुत इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। अग्नि के लिए 200 शब्द तथा इंद्र के लिए 250 शब्दों की रचना की गई है। सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, मांडव पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसीना पहाड़ी। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। यह रायसीना पहाड़ी अरावली पहाड़ी का ही भाग है जो राजस्थान में मुख्य रूप से है। राजस्थान से लेकर के गुजरात तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कपूर का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या फिर कोई नहीं। यह कोई परिवर्तन ही नहीं है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मीन्स ठोस का डायरेक्ट गैस में परिवर्तन बिना द्रव में गए हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कपूर का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? दरियाई घोड़ा, जैतून की पत्ती, कमल का फूल या फिर कबूतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून की पत्ती। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैतून की पत्ती। चलिए देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो किस प्रकार का है। यह देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। यह है जैतून की पत्ती साइड में किस तरह से लगाया हुआ है और बीच में यह पूरा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। किस महाद्वीप पर सरीसृप जीव नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप जीव कहने का अर्थ हुआ सांप बिच्छू जैसे जीव। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप में सरीसृप जीव नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक उद्यान नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, उड़ीसा, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। राष्ट्रीय बायोलॉजिकल गार्डन दिल्ली में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न में से फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा से, कपास से, बीज से या फिर जूट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास से। फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है, मतलब सिंधु नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला के तहत मानसरोवर लेक से निकलती है सिंधु नदी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, कोरोमंडल तट या इनमें से सभी पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के तहत
यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जहां पर अभी भी राजशाही शासन चलता है, मतलब राजा का शासन चलता है? नेपाल, वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में राजशाही शासन अभी भी चलता है। और भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चौथा अनुसूची? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। द्वितीय अनुसूची में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की चर्चा की गई है। तीसरा अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। और चौथे अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।